वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार की बारगाह नाज़ में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए चंद शेर पेश करती हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। और कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना। अरे ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। अरे ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। अरे नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेजे से कर दिया ऐलान। अरे जो जिद्दा है वही सर उठा के चलता है। अरे जो जिद्दा है वही सर उठा के चलता है। शिकस्ता हाथ पैरों में ताकत आ ही जाती है। अली का नाम लेती हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। शिकस्ता हाथ पैरों में ताकत आ ही जाती है। अली का नाम लेती हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। और अली के जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या। अली के जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या। अरे अली जिस जंग में जाए कयामत आ ही जाए कयामत आ ही जाती है। और मियाँ में शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नरम भी कर लूं तो झुलझलाहट नहीं जाती। और यजीदी भागते हैं कटाकर जंग से उंगली। यजीदी भागते हैं कटाकर जंग से उंगली। अरे हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। और एक मेरा आखिरी पैगाम आपके नाम, जज्बात से खाली ना समझना हमको। जज्बात से खाली ना समझना हमको। महरूम सवाली ना समझना हमको। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं। तू फूल की डाली ना समझना हमको। तू फूल की डाली ना समझना हमको। फकत यही नहीं अपनी जान दे दूंगी। उनकी राह में सब इंतहाम दे दूंगी। फकत यही नहीं अपनी जान दे दूंगी। उनकी राह में सब इम्तिहान दे दूंगी। और नमाज है तो तुम अपनी बदतमीजी से। और नमाज है तो तुम अपनी बदतमीजी से। तो तुम्हारे सीने पे चढ़कर आजान दे आजान दे दूंगी। हजरत मोहतरम, मैंने खुतबा-ए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ताकि कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। और नूर से मुराद सरकार मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। आइए हम आप नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। एक बार हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से पूछा, कहा ए जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है।
तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जरूर जानती हूँ कि एक सितारा 70,000 बरस में एक बार चमकता है, उसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। इसीलिए आपने अंदाजा फरमाया कि मेरी उम्र कितनी है। इतना सुनना था, मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो सितारा हूँ। आई एम टेक स्टॉक 72,000 टाइम। अल्लाह के नबी जब दुनिया में नहीं आए थे, उस वक्त दुनिया के हालात क्या थे? जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था। खुद बारब की सरजमीन पर बेवाओं के साथ कैसा जुल्म होता था। अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसकी पति की चिता के साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। जब वो दौड़ था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था। ऐसे आलम में रब्बे कायनात ने बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए, औरतों का मकाम बताने के लिए मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा को नूर बनाकर भेजा और रहमते इलाही ने पुकार कर कहा, मेरे बंदो घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, औरतों का मकाम बताने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, बेवाओं को इज्जत देने के लिए मुस्तफा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो चंद दिनों के बाद मक्के की कुछ औरतों ने हजरत आमिना के पास आई और कहा, आमिना, हम देखती हैं तेरे घर रात भर रोशनी रहती है, रात भर चराग ना जलाया कर, तेल बहुत महंगा हो गया है। तो हजरत आमिना ने कहा, ए मक्का की औरतों, तुम लोग किस चिराग की बात कर रही हो? जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है, आज तक मैंने चराग ही नहीं जलाई। जो मैं रोशनी देखती हूँ ये किसी चराग की रोशनी नहीं, बल्कि मेरे बेटे मोहम्मद के चेहरे से निकलने वाली रोशनी है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दुनिया तेरा दीदार सदका नूर का, में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, और ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत। मुस्तफा के हाथों को देखा, कहा ये भी नूर। मुस्तफा के आंखों को देखा, कहा ये भी नूर। मुस्तफा के पायनाज को देखा, कहा ये भी नूर। जब सरकार आला हजरत की नजर फातिमा जहरा पर पड़ी, फातिमा जहरा भी नूर। अली हसन को देखा, कहा ये भी नूर। इमाम हुसैन को देखा, कहा ये भी नूर। नन्हे अली असगर को देखा, कहा ये भी नूर। गौसे आजम को देखा, कहा ये भी नूर। गौसे पाक को देखा, कहा ये भी नूर। साबरे कलियरी को देखा, कहा ये भी नूर। वारिसे तैयबा को देखा, कहा ये भी नूर। आला हजरत पुकार उठे, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।